एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होम वाइज बाय लीना। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ ऑर्गेनाइजिंग एंड डेकोरेटिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये जो टिप्स है ये आपके घर में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपका घर और भी ऑर्गेनाइज और सुंदर दिखने लगेगा। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरी पहली टिप या कोई भी सरफेस का फर्नीचर हो या डाइनिंग टेबल हो या सेंटर टेबल हो उसके बारे में है। आप कोई भी डेकोरेटिव चीज़ हो या कोई भी आइटम हो उसे डायरेक्टली कोई भी सरफेस पे ना रखें, क्योंकि इससे जो भी फर्नीचर का सरफेस है वो जल्दी से गंदा हो जाता है और उससे मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसकी जगह आप कोई भी टेबल रनर हो या टेबल मैट हो उसे बिछा दे। जैसे मैंने वीडियो में रेड कलर का जो मेरे पास टेबल रनर था उसे मैंने डाला है और उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। इससे एक फ़ायदा होता है कि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो जो भी धूल मिट्टी दिन भर की जमा होती है वो सरफेस पे ना जमा होके रनर पे जमा होती है और उससे साफ़ करना बहुत आसान हो जाता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जो कम से कम डेकोरेटिव आइटम्स को आप ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा आइटम्स रख देते हैं तो क्लीनिंग के वक्त आपको बहुत परेशानी हो सकती है, एक एक चीज़ों को उठाना फिर साफ़ करना। इसकी वजह से आप जब कम आइटम्स रखेंगे तो इसे साफ़ करना और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल लैंप लगा दिया है, एक आर्टिफिशियल फ्लावर वास्क है और ग्रीनरी ऐड करने के लिए एक बुक्स के ऊपर मनी प्लांट का प्लांटर रख दिया है और एक वाइट कलर की केटल रखी है। और आप वॉल पे देखेंगे ये DIY टेप कैनवास पेंटिंग है जो मैंने घर पे बनाया था, उसे मैंने लगा दिया हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। मेरे जो एंट्री वे है घर का उसके ऊपर जो शू रैक रखा है मैंने एंट्री वे में, ऐसे मैंने इसे सजा के रखा है। मेरी दूसरी टिप है, जो मेरा लिविंग रूम है वहाँ पे मैंने जो सोफ़ा सेट है यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर के कवर्स डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो सोफ़ा का लुक है वो बहुत ही कम लग रहा है, मतलब उभर के नहीं आ रहा है। पीछे मैंने पिंक कलर के कर्टन्स लगाए हैं, तो सोफ़े का जो ब्राउन कलर के कवर्स लगाए उसे और एनहांस करने के लिए मैंने कुछ अलग अलग टाइप के अलग अलग डिज़ाइन प्रिंट में कुशन्स को सोफ़े पे रख दिया है। सिर्फ कुशन्स रखने से ही मेरा जो सोफ़ा का लुक है आप देखेंगे वीडियो में चेंज हो गया है और भी निखर के आ रहा है। जो पिंक कलर का कर्टन से उसके साथ मेरे जो कुशन्स है वो मैच होने लगे हैं। वैसे ही मैंने चेयर्स पे भी 2 कुशन्स रख दिए हैं। आप चाहे तो बहुत ही कम, मतलब सिर्फ कुशन भी आप अगर सोफ़े पे या दीवान पे रख दे तो फिर भी आपका जो लुक होता है सोफ़ा हो गया दीवान का हो गया वो निखर के आता है। अब अलग अलग शेप में कुशन मिलते हैं बाज़ार में, उसका उपयोग इसके लिए कर सकते हैं। ये एक अच्छी डेकोरेटिव टिप है, आप चाहे तो घर पे आजमा सकते हैं। मेरी तीसरी टिप है डाइनिंग टेबल के बारे में। मेरा पास ग्लास का डाइनिंग टेबल है। मैं पहले चीज़ें इसलिए डाइनिंग टेबल की सरफेस के ऊपर रख देती थी, लेकिन फिर मुझे साफ़ करना पड़ता था तो एक एक चीज़ उठाकर फिर उसे साफ़ करना पड़ता था और उसका सरफेस भी गंदा होने लगा था। तो मैंने क्या किया, इन सारों चीज़ों को रखने के लिए आप इस तरह से जो ट्रेज आते हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई भी शेप में आप ले सकते हैं आपके चॉइस के अनुसार। ये जो ट्रे है मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया था। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं उसकी सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स के जो कंटेनर्स है, स्मॉल ग्लास कंटेनर्स, और जो वास है फ्लावर वास, उसे राउंड शेप के
ट्रे में रख दिया और ये जो बनाना है एक ग्लास प्लेट में रख दिया। इसमें सिर्फ मैंने एक ऐड किया है ये वाइट कलर का हैंडमेड टेबल क्लॉथ। ये मैंने लोकल बाज़ार से ख़रीदा था, उसे मैंने इसके ऊपर डाल दिया। तो सिर्फ क्लॉथ डालने से भी मेरा जो डाइनिंग टेबल का लुक है वो चेंज हो गया। और फिर मैंने इसके ऊपर ट्रे रख दिया और बाजू में ग्लास प्लेट रख दी। जब भी मैं अब मुझे क्लीनिंग करना होता है तो मैं सिर्फ ट्रे उठा लेती हूँ और क्लॉथ उठाकर साफ करके फिर से डाल देती हूँ। और वो आगे वाला जो पोर्शन है 3 चेयर के पास सामने का, वो मैंने खुला छोड़ा है क्योंकि जब हम खाना खाने बैठेंगे तो प्लेट रखने के लिए थोड़ी जगह होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो ट्रे है वो पीछे वाली ट्रे जो चेयर है उसकी तरफ मैंने उसे रखा है। मेरी चौथी टिप अगेन डाइनिंग टेबल के बारे में है। ये दूसरा पार्ट है, मतलब आप चाहे तो डाइनिंग टेबल को इस तरह से भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ दो टेबल मैट्स लगा दी है और 2 प्लेट्स में, मतलब एक ग्लास प्लेट में पोमोग्रेनेट रख दिए, एक बाउल में ऑरेंजेस रख दिए हैं, आगे एक छोटा सा फ्लावर वास रख दिया है और ट्रे में कॉपर के जग और ग्लास रख दिया है। सिर्फ इतना ही रखेंगे तो भी आपका जो डाइनिंग टेबल है वो अच्छा सुंदर दिखने लगता है। आपके पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हो उससे आप अच्छे से, अगर कोई भी सरफेस हो, फर्नीचर हो या टेबल हो, सेंटर टेबल हो, इसे ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका घर और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगेगा। मेरी 5वीं टिप, मेरे किचन में एक कैबिनेट मैंने परचेस किया है क्योंकि मेरे पास नॉन मॉड्यूलर किचन है। वहाँ पे एक काउंटर है कैबिनेट के ऊपर, वहाँ पे मैं पहले इन सारी ग्लास जो कंटेनर्स है उसमें मैंने कुछ स्नैक्स के आइटम्स रखे हैं, टोस्टर है, छोटी ग्लास बोतल में मैंने स्पाइसेस रखे, ऐसे ही रख देती थी। तो जब मुझे साफ़ करना पड़ता था तो एक एक उठा के मुझे साफ़ करना पड़ता था। तो इसके लिए मैंने ये जो 3 टायर वाला रैक आता है प्लास्टिक का, उसे मैंने अलग अलग कर लिया है, मतलब सेपरेट कर लिया है। तो ये जो एक पोर्शन है रैक का वो मैंने टोस्टर के ऊपर रख दिया है, मतलब जो रैक का नीचे का पोर्शन है यहाँ पे टोस्टर आ जाता है और ऊपर पे मैंने जो स्नैक्स के कंटेनर्स है जहाँ पे मैंने भुजिया, शेव या चिवड़ा कुछ रखा है उसे मैं रख दूँगी। तो मेरा जो स्पेस है वो डबल हो गया। सिर्फ रैक को मैंने रखने से नीचे टोस्टर हो गया और ऊपर मैंने बॉटल्स को रख दिया। ऐसे मैं अगेन दूसरा रैक लूँगी, वहाँ पे मैंने जो मेरे छोटे जो कंटेनर्स है, ग्लास कंटेनर्स जहाँ पे मैं स्पाइसेस रखती हूँ, जीरा, राई, तिल, ये सारी चीज़ों को मैंने इस रैक पे ऑर्गेनाइज कर दिया। इससे एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो स्पेस होती है वो डबल हो जाती है, मतलब आप ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो एक एक चीज़ आपको उठाना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको आगे पीछे रैक खिसका के आप आसानी से साफ कर सकते हैं। और नीचे मैंने एक सिरेमिक का कंटेनर रख दिया है। आप ये जो होल देखेंगे ये माइक्रोवेव का जो वायर आता है इसके लिए बनाया था, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है तो ये थोड़ा सा गंदा दिख रहा है अभी वीडियो में। तो मैं क्या करूँगी, इसे छुपाने के लिए आगे 2 और ग्लास के कंटेनर्स रख दूँगी जहाँ पे मैंने अगेन स्नैक्स के कुछ आइटम्स रखे। तो देखो कि पीछे होल चिप गया है तो आगे से लगता भी नहीं कि पीछे होल है या नहीं है। तो ये है फाइनल लुक, इस तरह से मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है और ये अभी बहुत दिखने में भी सुंदर लग रहा है और बहुत फंक्शनल भी हो गया है। क्लीनिंग के लिए तो और भी ज़्यादा फंक्शनल हो गया है। मेरे पास जो ड्रेसिंग टेबल है उसके लास्ट वाले शेल्फ में मैं पहले चीज़ें इस तरह से रखती थी। जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए होती तो मुझे ढूंढना पड़ता था और बहुत ही गंदा दिखता था, सब सारी चीज़ें फैली हुई लगती थी। तो मैंने क्या किया, पहले सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लिया अलग अलग कैटेगरीज में। और मैंने एक अमेज़ॉन से
एक ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किया था। ये प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र है। यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस दिए हैं और नीचे एक ड्रॉवर दिया है। इसका मैं इस्तेमाल करूँगी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखो मैंने अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ों को रखा है, जैसे कि बैंगल्स रख दिए साइड में। नीचे जो ड्रॉवर है वहाँ पे मैंने अच्छे से वॉचेस को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। और ये जो छोटे छोटे सेक्शन है यहाँ पे मैं जो डेली में कुछ ईयररिंग्स को इस्तेमाल करती हूँ इसे रख दिया है। तो अब ये जो पोर्शन है पूरा फंक्शनल हो गया। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है वो मेरे आंखों के सामने होती है, वो उसे आसानी से निकाल सकती हूँ। कोई भी चीज़ मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेस नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना। और ये जो वीडियो है ये आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय।